नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश छोड़कर भागेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की हालत खस्ता कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कभी सड़क पर, कभी संसद में, कभी भरे मंच पर, तो कभी कोर्ट में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल की बैन लगाने की मांग की गई थी। यह कहा गया था कि हमारा प्रधानमंत्री अयोग्य, हमारे प्रधानमंत्री में कोई योग्यता है ही नहीं, हमारा प्रधानमंत्री जाति, धर्म, मजहब के नाम पर वोट मांगता है, हमारा प्रधानमंत्री शहीद जवानों की शहादत पर वोट मांगता है, हमारा प्रधानमंत्री गरीबों का मजाक उड़ाता है, हमारा प्रधानमंत्री पैसे बांटकर चुनाव जीतता है। लेकिन आज भरे मंच से जो ऐलान किया गया है उसे आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज भरे मंच से यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागेंगे। जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का वो हाल कर दिया है। दोस्तों, इस समय पूरा पश्चिम बंगाल कहीं न कहीं भाजपा से नाराज है, भाजपा की कार्यशैली से नाराज है। यहां तक कि टीएमसी तो एकदम हाई लेवल पर राजनीति कर रही है और टीएमसी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। और टीएमसी के एक नेता ने यह ऐलान कर दिया है कि देश का हाल वही होगा जो श्रीलंका का हुआ था। जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भाग सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो झोला था, क्या वो झोला भर गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। तो क्या फकीर का झोला उतना ही है या फिर बहुत बड़ा हो गया है? क्या वो झोला उठा करके फकीर चला जाएगा? अब दोस्तों, यहां पर खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है और लिखा भी है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा हाल, पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने क्यों ऐसा कहा है, जरा इस बयान को देखिए, इस खबर को देखिए, जहां पर टीएमसी विधायक इदरीस अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि देश के हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, यहां तक कि 93 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, डीजल पेट्रोल को लेकर जो समस्या चल रही है, और गैस सिलेंडर तो सबसे बड़ी आफत बन गई है। जिसके यहां कुछ कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उन्हें सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने अपनी शादियां तक टाल दी है क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बड़ी समस्याओं का सामना पूरा देश कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का समर्थन खुले मंच पर न करते तो ईरान शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक न लगाता और हमारी सप्लाई चलती रहती, देश में कोई समस्या ना आती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन कर दिया, जिसकी वजह से आज पूरा देश परेशान है। देखिए, लिखा भी है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा हाल, पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने और क्या कहा, देखिए, लिखा भी है, श्रीलंका में जो आर्थिक संकट हुआ था उसके बीच में भारत इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। भारत में भी ममता बनर्जी के विधायक इदरीस अली ने रविवार कोलकाता में कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है वही हाल यहां पीएम मोदी के साथ होगा। तो बात है दोस्तों कि यह बयान उस समय सामने निकल कर आया था जब श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा था, जब श्रीलंका में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी और राष्ट्रपति को देश छोड़कर इस्तीफा देकर भागना पड़ा था। उसी वक्त इदरीस अली ने कहा था कि यही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, और आज वैसा ही सीन हम सभी लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से जनता में नाराजगी है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है, जाति, धर्म, मजहब के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखिए, लिखा भी है, इदरीस अली ने रविवार कोलकाता में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है वही हाल यहां पीएम मोदी के साथ होगा। भारत में मोदी जी पूरी तरीके से फेल हैं, श्रीलंका से ज्यादा यहां का बुरा हाल होगा और पीएम मोदी जी को भी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इदरीस अली टीएमसी विधायक ने यह मंच से कहा कि जो हाल श्रीलंका का हुआ है
उससे भी खतरनाक हाल यहां का होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। देखिए लिखा भी है, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक इदरीस अली ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। रविवार इदरीस अली ने कहा कि पीएम मोदी को भी एक दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी श्रीलंका राष्ट्रपति आवास में घुसे और उस पर कब्जा कर लिया। लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे थे और दोस्तों आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि सड़क से लेकर संसद तक इस्तीफा मांगा जा रहा है। एप्स्टीन फाइल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी इस्तीफा मांगा गया, यानी कि बड़े बड़े लोगों का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और इस्तीफा कैसे दे सकता है, वो भी भाजपा का कोई नेता। यहां तक कि मणिपुर में हम सभी लोगों ने देखा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठा था और मणिपुर सुलग रहा था, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। इस्तीफा तब हुआ जब मामला ठंडा पड़ गया। ठीक है, तो ये भाजपा के लोग हैं, ये कुर्सी से चिपक कर बैठते हैं, ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। देश रहे या ना रहे, लोकतंत्र रहे या तबाह हो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। ये तब तक इस्तीफा नहीं देते हैं जब तक इन्हें लग नहीं जाता कि अब कुछ बड़ा हो जाएगा, तभी ये इस्तीफा देते हैं, नहीं तो इस्तीफा नहीं देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीएमसी विधायक ने ऐलान तो कर दिया है भरे मंच से, लेकिन क्या ये संभव है? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? आप लोगों को ये संभव लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। यहां तक कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो कई बार इस्तीफा मांग चुके हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 75वां जन्मदिवस मना रहे थे, उसी वक्त कहा गया कि भाई इस्तीफा दे दीजिए, आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपकी उम्र हो गई है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि अभी तो 29 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी के नेता इस्तीफा मांग रहे, विपक्ष के नेता इस्तीफा मांग रहे, आम जनमानस की तरफ से आवाज उठ रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी की उम्र भी हो गई है। लेकिन उन्हें उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं है, बस उनकी चाह है, उनकी इच्छा है कि हम चिपक कर बैठे रहें कुर्सी से, चाहे कुछ संभले या फिर ना संभले, लेकिन वो कुर्सी से चिपक कर बैठ गए हैं और हटने वाले भी नहीं हैं। तो इदरीस अली के इस बयान पर, जो कि पुराना बयान है, 2022 में ये बयान शायद दिया गया है और आज भी हालात वैसे ही कुछ नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को बयान दिखाया है। बाकी आप सभी लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके दबाकर शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।